Morning student. Today's subject is SST. In SST your second chapter is the planet Earth. Okay, you know the planet. Okay, there are 8 planets of in solar system. Okay, the Earth is the third planet of the solar system, and Earth is only the planet because it has air and water that condition necessary to live. Okay. So in this video we will read about the planet Earth. Okay, so let's start. Look at the book. So look at the book. Okay, chapter number 2, the planet Earth. Okay, so in the olden days, people were afraid to travel or sail too far from their homes. पुराने दिनों में, पुराने ज़माने के लोग जो थे वो डरते थे अपने घर से काफ़ी दूर का ट्रैवल करने के लिए और रवाना होने से डरते थे. They believed that the earth was flat and if they traveled or sailed too far, they would fall off the edge of the earth. और उनको ये लगता था कि अगर वो अपने घर से ज़्यादा दूर की यात्रा करेंगे या ज़्यादा दूर के लिए रवाना होंगे तो वो पृथ्वी के किनारों से नीचे गिर जाएंगे, अर्थ के एजेस से नीचे गिर जाएंगे. ओके, एजेस मीन्स किनारे. ओके, हाउएवर सम पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज राउंड. जिसमें कुछ लोगों को ये लगता था कि जो अर्थ है वो राउंड है. फर्डिनेंड मैगलन was the first person to prove this fact. फर्डिनेंड मैगलन वो पहला इंसान था जिसने ये प्रूव किया, इस तथ्य को प्रूव किया कि जो अर्थ है वो राउंड है. इन द अर्ली 1500 he set out to sail around the world. 1500 साल पहले उसने यह डिसाइड किया कि वो 1500 साल पहले वो संसार की यात्रा करने के लिए रवाना हो गया, संसार के चारों ओर की यात्रा करने के लिए रवाना हो गया. He kept sailing westward and after 3 years the ship and its crew found itself back at the starting point. उसने पश्चिम की ओर नौकायान करने के बाद 3 सालों के बाद उसकी जहाज और उसका चालक ने वापस अपने स्टार्टिंग शुरुआती बिंदु वह पश्चिम की ओर नौकायान करता रहा. ही केप्ट सेलिंग वेस्टवर्ड एंड आफ्टर 3 years और 3 सालों के बाद जहाज और उसके चालक दल ने आफ्टर 3 years द शिप एंड इट्स क्रू, जहाज और उसके चालक दल ने फाउंड इटसेल्फ बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अपने आप को वापस शुरुआती बिंदु पर पाया. ओके, जिस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया था और 3 years के बाद उसी बिंदु पर वो वापस आ गए थे. ठीक है, जिससे दिस प्रूव दैट द अर्थ वॉज राउंड, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि जो अर्थ है वो राउंड है. ओके, हुआ था कि जो अर्थ है वो राउंड है. However, the earth is not a perfect circle. जबकि जो परफेक्ट है, जो अर्थ है वो एक परफेक्ट सर्कल नहीं है. It appears to be flat on at the top. यह ऊपर से समतल दिखाई देता है. And the bottom it appears to be flat at the top and the bottom. ये ऊपर से भी समतल दिखाई देता है और नीचे से भी समतल दिखाई देता है. This shape is called an oblate spheroid. इस शेप को बोलते हैं oblate spheroid. The flat part at the top is called the north pole. जो फ्लैट पार्ट है अर्थ का, टॉप का जो फ्लैट पार्ट है अर्थ का, उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल. अंडरलाइन दिस वर्ड. एंड द फ्लैट पार्ट एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल. और जो फ्लैट पार्ट है नीचे का, बॉटम का, बॉटम मीन्स नीचे का जो फ्लैट पार्ट है उसे बोलते हैं साउथ पोल. ओके, जो ऊपर का फ्लैट पार्ट है अर्थ का उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड जो नीचे का फ्लैट पार्ट है अर्थ का उसे बोलते हैं साउथ पोल. ओके, सो
वाई देयर इज़ लाइफ ऑन द अर्थ, हम अर्थ पे कैसे, हमारी लाइफ अर्थ पे कैसे है, क्यों है। द अर्थ इज़ ऑफन कॉल्ड यूनिक सिंस the earth is often called unique since it is the only planet in the solar system that has the condition necessary to support life। पृथ्वी को अक्सर अनोखा माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन का समर्थन करने के लिए शर्तें हैं। इट हैज़ एयर, वाटर एंड द राइट टेम्परेचर, क्योंकि इसमें हवा, पानी और सही तापमान होता है, इसलिए ये सोलर सिस्टम का एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जो कि हमारी लाइफ को, जिसमें कि लाइफ जीवन के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं, सामान्य शर्तें जीवन जीने के लिए। ओके, जैसे कि एयर, वाटर एंड द राइट टेम्परेचर, जैसे कि पानी, हवा और यहाँ का सही तापमान। ठीक है, ऑन नेक्स्ट पेज, एयर। एयर मीन्स, यू नो व्हाट्स द मीन्स ऑफ एयर। एयर मीन्स हवा। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सारी लिविंग थिंग्स को नीड होती है ब्रीथ करने के लिए एयर की, सबको ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए एयर की। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोसफियर, जो अर्थ है उसके चारों ओर एक एयर की लेयर होती है, एयर की लेयर बनी होती है जिसे बोलते हैं एटमोसफियर। ओके, द एटमोसफियर सराउंड्स द अर्थ लाइक ए थिक ब्लैंकेट, जो एटमोसफियर है उसने घेरा हुआ है अर्थ को एक थिक ब्लैंकेट की तरह। ओके, थिक ब्लैंकेट के जैसे उसने अर्थ को घेरा हुआ है, चारों ओर है उस अर्थ के। इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ। और ये जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ होता है, गैसेस से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से एंड नाइट्रोजन से, विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ, जो कि अनिवार्य है हमारी लाइफ के लिए। ओके, अब ये जो सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये हमारी नीड है। ओके, कुछ एनिमल्स की नीड है, कुछ गैसेस, तो कुछ हमारी नीड है, तो कुछ प्लांट्स की नीड है, जो कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है लाइफ के लिए। ओके, एयर। नेक्स्ट है वाटर। वाटर, यू नो व्हाट्स द मीन्स ऑफ वाटर। वाटर मीन्स पानी। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानेट दैट हैज़ वाटर, अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है जिस पर कि पानी है। Like air, water is also essential for all living things to live। एयर के जैसे वाटर है वो भी इसेंशियल है ऑल लिविंग थिंग्स के जिंदा रहने के लिए, एयर की तरह वाटर भी इसेंशियल है, अनिवार्य है, ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए। वाटर कवर्स 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द अदर 30% इज़ कवर्ड बाई लैंड। जो वाटर है वो 70% है अर्थ पे और जो लैंड है वो 30% है अर्थ पे। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स तापमान। द राइट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। जो राइट टेम्परेचर, सही तापमान होता है वो पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए, बने रहने के लिए ज़रूरी होता है। The planet is located at such a distance from the sun that the earth, जो planet दिखाई काफ़ी दूरी पर दिखाई देता है सन से, उस वो earth's temperature is neither, so the planet is located at such a distance from the sun that the earth's temperature is neither too hot or nor too cold। ग्रह सूर्य, पृथ्वी सूर्य से इतनी दूरी पर स्थित है कि पृथ्वी का तापमान न तो ज़्यादा गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा होता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान क्लाउड्स ब्लॉक पार्ट ऑफ द सन रेज एंड एट नाइट द क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द अर्थ हीट टू एस्केप। दिन के दौरान बादल सूर्य की किरणों का हिस्सा होते हैं और रात में बादल पृथ्वी की गर्मी से बचने की अनुमति नहीं देते हैं। ओके, नेक्स्ट है द ब्लू प्लैनेट। द ब्लू प्लैनेट फ्रॉम आउटर स्पेस, बाहर का जो स्पेस है, बाहर के स्पेस से
द अर्थ लुक्स लाइक ए जायंट, जो अर्थ है वो दिखाई देता है एक जायंट की तरह। ब्लू बॉल विथ सम ग्रीन पैचेज, एक ब्लू बॉल जिसमें कि कुछ ग्रीन पैचेज है, ग्रीन कलर के धब्बे हैं। ये देखो इस साइड एक पिक्चर शो की हुई है, ठीक है, जिसमें कि जो अर्थ है उसका आउटर स्पेस है वो लुक लाइक देता है एक जायंट की तरह दिखाई देता है। और इसके जो इसका ये ब्लू बॉल की तरह है और इसमें कुछ ग्रीन पैचेस है, जिस मीन्स धब्बे जैसे हैं कुछ ग्रीन कलर के। ओके, ये हमारी अर्थ, और इसका ऊपर का पार्ट देखो फ्लैट है, नीचे का पार्ट भी फ्लैट है। ओके, तो नॉर्थ फ्लैट एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अपर पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड बॉटम पार्ट को बोलते हैं साउथ पोल। ओके, सो नेक्स्ट द ब्लू प्लैनेट। फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ लुक्स लाइक ए जायंट ब्लू बॉल विथ सम ग्रीन पैचेज। बाहर की तरफ से जो अर्थ है वो एक ब्लू बॉल की तरह दिखाई देती है, जिसमें कि एक ग्रीन कलर के धब्बे की ब्लू बॉल की तरह दिखाई देती है। It is called the blue planet because of the abundance of water on its surface. The earth is made up of land and water, that is continents and ocean. That is continents and ocean. Okay, so पृथ्वी, इसकी सतह पर पानी की प्रचुरता के कारण, पानी की मात्रा अधिक होने के कारण ये जो कलर है ये ब्लू कलर की दिखाई देती है। एंड पृथ्वी भूमि और जल से बनी हुई होती है, क्योंकि इसमें 70% वाटर होता है एंड 30% लैंड होता है। तो जो पृथ्वी है वो पानी और भूमि से बनी हुई होती है, और इसमें महाद्वीप और महासागर भी होते हैं। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ओशियंस मीन्स महासागर, कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप। ओके, महाद्वीप और महासागरों से बनी हुई होती है। कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू ह्यूज लैंड मैसेज, जो अर्थ है वो द्रव्यमान में, जो पृथ्वी है वो विशाल भूमि द्रव्यमान में विभाजित है। दीज लैंड मैसेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, इन भूमि द्रव्यमानों को महाद्वीप कहा जाता है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ, अर्थ पर, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जिसमें फॉलोड बाय अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, फॉलोड बाय अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया के बाद जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ईच कंटिनेंट्स हैज़ मैनी कंट्रीज, ईच कंटिनेंट्स एंड मैनी कंट्रीज, प्रत्येक महाद्वीप में कई देश है। एवरी कंटिनेंट्स हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स एंड लेक्स, प्रत्येक महाद्वीप में हर महाद्वीप में पहाड़, मैदान, नदियाँ और झीलें हैं। ओके, सो ये हुआ कंटिनेंट्स। नेक्स्ट है ओशियन। एन ओशियन इज ए वेरी लार्ज मास ऑफ वाटर कवरिंग ए ह्यूज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, एक ओशियन काफ़ी बड़ा मास होता है जो कि पूरी तरह से वाटर से कवर होता है, एक पृथ्वी के एक बड़े भाग जो कि पूरी तरह से वाटर से कवर होता है उसे ओशन बोलते हैं। द ओशन आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर ओशन है वो सबसे बड़ा पानी का पिंड है। देयर आर 5 ओशियन, यहाँ पृथ्वी पर 5 ओशियन है। दे आर द आर्कटिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, Arctic Ocean, they are the Arctic Ocean, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean and the Indian Ocean and the Southern Ocean. The Pacific Ocean is the largest ocean. ये 5 है, Arctic, Atlantic, Pacific, Indian and Southern, ये 5 ओशियन है अर्थ पे, जिसमें कि सबसे बड़ा ओशियन है Pacific Ocean. Okay, so students, we have read this chapter in this video, so now we will do the book work, okay, of this chapter. So let's start.
First is the northern flattened part of the earth is called the North Pole. So टिक द करेक्ट ऑप्शन में आप फर्स्ट पे टिक करोगे करेक्ट आंसर्स में, फर्स्ट में टिक करोगे, फर्स्ट में ए पे टिक करोगे नॉर्थ पोल। सेकेंड है इसी का डैश आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की सतह पर सबसे बड़े पिंड पानी के पिंड कौन को क्या बोलते हैं? ओशियन। सो बी पे टिक करोगे ओशियन है वो सबसे लार्ज वाटर बॉडीज है अर्थ की सरफेस पे। थर्ड मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, सॉरी थर्ड है द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लानेट। सी पे टिक करोगे ब्लू, बिकॉज उसमें 70% वाटर है तो उसकी वजह से ये ब्लू दिखाई देता है। फोर्थ में, और इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। फोर्थ में मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, मोस्ट ऑफ द अर्थ है वो कवर्ड होता है, कवर्ड है वाटर से। फिफ्थ देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। सो यहाँ राइट करोगे आप सी 7 कॉन्टिनेंट्स मीन्स 7 महाद्वीप पे। यहाँ आएगा ट्रू एंड फॉल्स, नाउ द टर्न ऑफ ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज द क्लाउड्स ब्लॉक पार्ट ऑफ द सनलाइट ड्यूरिंग द डे, ट्रू। सेकेंड there are 6 continents in the world, false. There are 7 continents in the world. Third, the earth is not completely round, false. True. Completely round नहीं है, ऊपर से फ्लैट है नीचे से फ्लैट है, बट वो appears राउंड होता है। appears है तो राउंड बट कंप्लीटली राउंड नहीं है। फोर्थ द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज वेरी हॉट, फॉल्स। अर्थ का टेम्परेचर राइट है, ना तो ज़्यादा हॉट होता है ना ज़्यादा कोल्ड होता है। फिफ्थ इज वाटर कवर्स 30% ऑफ द अर्थ सरफेस, फॉल्स। वाटर कवर्स 70% ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, सो नाउ so students, we have done the book work of this chapter. This book work is your homework. Note down in do book work in your book and send me on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.